45 साल मार खाने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। आपकी उम्र में मैं कुआलालंपुर की मस्जिदों में सोया करता था, चावल पानी खाया करता था। मलेशिया की बात कर रहा हूं, आपकी एज में मैं कंटेनर में जाने के लिए तैयार था। काश मुझे ऐसा कोई इकोसिस्टम मिला होता तो मैं थैंकफुल होता। तो लूजर कभी थैंकफुल नहीं होता, वो थैंकलेस क्रिएचर का नाम है। लूजर कभी खुश नहीं होता, वो कभी ग्रेटफुल नहीं होता, वो अनग्रेटफुल है, वो खुशी नहीं करती। मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा जी सारे आ रहे हो मेरा शुक्रिया अदा करो, नहीं भाई, बिल्कुल ये नहीं कह रहा आपसे। मेरे तो पैसे ऐसे बड़े बनते हैं, मेरी तो फिक्र ही ना करें ना आपको। तो आपकी बात कर रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं ये बात। जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ फर्क को समझ लें आप। अच्छा, लूजर ये कहता है कि मैं आपके साथ क्यों करूं ये ट्रांजैक्शन। लूजर को आपकी इनकम की फिक्र है, लूजर को आपकी इनकम की ज्यादा फिक्र है। क्यों चार्ज कर रहे हैं आप, मुफ्त में दे दो ना, आप तो वैसे बड़े अमीर आदमी, मुफ्त में क्यों नहीं दे देते। लूजर को फिक्र है कि भाई आप ही कमाना ले। अच्छा, उससे नुकसान पता क्या होता है, लूजर का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि वो आपके साथ ट्रांजैक्शंस नहीं करता। आपको फायदा ना हो जाए, आपकी इनकम ना बढ़ी है तो मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन भी करूंगा। एंड पे नुकसान किसका है, बेचारे लूजर ही का नुकसान है कि वो काश आपके साथ ये ट्रांजैक्शन कर लेता, आपके साथ किसी किस्म की ट्रांजैक्शन कर लेता। यानी कि एक वीए है, वो कहता मुझे $200 महीने का दे दो, लूजर कह रहा है 200 100 लो ना, 200 क्यों। अच्छा, अब वो अपने 100 के चक्कर में आपके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, लॉस किसका, उसका, लूजर ही का। तो लॉस किसके अंदर। मैं देखें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी वीए भी तो टोपियां बनाते हैं। देखें, एक से बढ़ के एक टोपीबाज वीए मौजूद है इसमें, एक से बढ़ के एक मिलेगा, एक से बढ़ के एक चूना लगाएगा आपको। $200 मैंने एक वीए को दे दिया, वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको $200 दिया, उसको तो 76 लगाने चाहिए। हम का $200 दे दिया। मैं मानता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी लोग जाके जी मैं विनर हूँ, चलो तुम भी 200 ले लो, तुम भी 200 ले लो, तुम भी 200 ले लो, चलो जी मैं $200 सबको बांट रहा हूँ, क्यों, मैं विनर हूँ। देखिए, ये विनर नहीं, बेवकूफ है। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा जी मुफ्त में बांटना शुरू कर दें पैसे लोग, ऐसा नहीं है। पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि लूजर आपसे ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, वो ये समझता है कि नहीं आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं लोगों को $1000 दे दूं। एक मार्केट है, मार्केट एवरेज रेट एक मार्केट डिसाइड कर देती है, मार्केट सेट कर देती है। और मैं आप लूजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो आपकी फिक्र में लगा हुआ है कि यार आप क्यों कमा रहे हो। विनर ऑन दी अदर है, विनर कहता है खुला खाओ नंगा खाओ, आप भी कमाओ मैं भी कमाता हूं। अच्छा, आपने कमा लिया, मुझे लूट लिया, मुझे एंड में कुछ नहीं मिला, अच्छा मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरे को ट्राई करता हूँ। फिर नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, तीसरे को ट्राई करता हूँ। ये है विनर एटीट्यूड। मर जाऊंगा लेकिन मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैंने सक्सेसफुल होना है। विनर एटीट्यूड। मैं एक बार मार खा लूंगा, एक बार लॉस बर्दाश्त कर लूंगा, एक बार मुझे कोई चूना लगा देगा, कोई बात नहीं, दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा मुझे चूना लगा देगा, मैं लेसन लर्न करूंगा कि यार मुझे चूना क्यों लग रहा है बार बार, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, मैं इसको फिक्स करूंगा, फिर मैं तीसरे के पास जाऊंगा, मैं बार बार एफर्ट करूंगा। क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को। विनर और लूजर का मेजर डिफरेंस मैंने बताया आप लोगों को कि विनर जो है वो ग्रेटफुल है, लूजर हमेशा अनग्रेटफुल होता है, वो कभी शुक्रिया अदा नहीं करता,
वो कंप्लेंट्स करता है, वो नाराज रहता है हर वक्त। विनर कंप्लेंट्स नहीं करता। अच्छा, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप कंप्लेन ही ना करें किसी सिस्टम के बारे में। आप कंप्लेन करेंगे, हम आपको साथ ही बिल्ली का टैग लगा देंगे। अब लोग डर के मारे कंप्लेन ही ना करेंगे, इसका ये मतलब भी नहीं। विनर और लूजर का फर्क ये होता है कि लूजर सिर्फ कंप्लेन ही करता है, बस म्याऊं म्याऊं म्याऊं, बेचारा म्याऊं म्याऊं ही करता रहता है, बस सॉल्यूशन नहीं देता। विनर सॉल्यूशन देता है। विनर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम निकालता है, कंप्लेन भी करता है, लेकिन साथ ही सॉल्यूशन भी दे देता है। कहता है कि ये करके देख लें, इसका ये सॉल्यूशन कैसा है, अगर ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा, सनी भाई ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। विनर कंप्लेन भी करता है, सॉल्यूशन भी देता है, लूजर सिर्फ कंप्लेन ही करता है बस। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को? विनर और लूजर का मेजर फर्क बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, लूजर की एक और पहचान बताता हूं आपको। लूजर बहुत शकी मिजाज होता है, बहुत शकी मिजाज, उसे शक रहता है, बस उसे शक है कि मेरा पार्टनर चूना लगा रहा है। यकीनन इसने सेटिंग कर ली है, इसने सेटिंग कर ली है, इसने चाइनीज सप्लायर के साथ सेटिंग कर ली है। इसको चाइनीज सप्लायर पार्टनरशिप मत करें। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? कभी किसी लूजर के साथ पार्टनरशिप मत करें, कभी किसी लूजर को अपने बिजनेस में इंगेज मत करें, कभी किसी लूजर के पास मत बैठें। लूजर आपको भी लूजर बना के छोड़ेगा। एग्रीड। बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट होता है लूजर, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स का मालिक होता है वो। उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स कम होती हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होती हैं। उसको शक होता है हर चीज के ऊपर। उसको यकीन है कि आप मेरे साथ, मेरे पीछे कोई कहानी चला रहे हो। मुझे यकीन है कि मेरे सप्लायर ने मुझे चूना लगा दिया। वैसे आपस की बात, सप्लायर तो चूना वैसे ही लगाते हैं, चलें हम इसको नहीं बात करें। उसे यकीन है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ चूना लगाया। उसे यकीन है कि मेरा जो वीए है वो मेरे अकाउंट के अंदर घुस के उसने स्क्रीनशॉट लेके उसने ये कर दिया होगा। वो हर वक्त नेगेटिव थॉट्स, हर वक्त नेगेटिव थॉट, हर वक्त वो उसे हर अपने हर पार्टनर, अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयज, अपने हर बिजनेस पार्टनर पे शक है। ये एक लूजर की पहचान बता रहा हूं आपको, ठीक है? अच्छा, विनर ऑन दी अदर हैंड, विनर ये कहता है कि यार हो सकता है कोई मिस्टेक हो, कोई इशू हो सकता है, मुझे अपने पार्टनर से पूछना चाहिए, वो इसकी क्लैरिटी दे देगा मुझे। हो सकता है कि मैं पेसिमिस्ट हूँ, मैं ज़्यादा इसको नेगेटिव देख रहा हूँ, हो सकता है, हो सकता है ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं चेक कर लूँगा क्या है, क्या इशू है, ठीक है? अच्छा, लूजर की और विनर की पहचान बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब तो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये थी कि लूजर जो है वो दुनिया वालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो आपको सबसे पहले चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशन नीचे कर दें। आप अपनी एक्सपेक्टेशन नीचे कर दें, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। आप मत एक्सपेक्ट करें, आप दुनिया वालों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दें। दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बंद कर दें, किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ में खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी लोगों से। ये एक मेजर पॉइंट है। शक करना, अनफॉर्चुनेटली नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, अनफॉर्चुनेटली ये एक बीमारी है। जिन लोगों को ये बीमारी लग जाती है वो किसी को भी नहीं छोड़ते। लूजर बेचारे को बीवी पे हर वक्त शक रहता है, हर वक्त वो शक की बीमारी में मुब्तला रहता है। उसे अपने पार्टनर पे शक है, उसे बीवी पे शक है, उसे बहन भाई पे शक है, उसे सब पे शक है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि लूजर के साथ पार्टनरशिप भी ना करें। अगर आपने लूजर और विनर की पहचान कर ली तो आप में से बहुत से लोग
अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक। मजीद डिटेल्स जिन लोगों ने समझनी है उन्हें चाहिए sunnyali.com/billy, वो एक बार सेशन देख लें। sunnyali.com/billy2, ये वाला सेशन देख लें। मैंने बिल्लियों की काफ़ी पहचान बताई है उसके अंदर, काफ़ी पहचान बताई है। ठीक है, ये सेशंस आप जरूर देख लीजिएगा। अब आप कहते हैं अच्छा मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने आप को, मेरे अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं बदलना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बदलूँ? इनको बदलने के लिए आप विनर्स के दरमियान बैठें, अपने आप को विनर्स के दरमियान बिठा दें और विनर्स आपको एक एनवायरनमेंट में मिलेंगे जिसके लिए मैंने ये इनक्यूबेटर्स बनाए थे कि सारे विनर्स को जमा किया जाए, सारे विनर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। अच्छा, फिर जब एक लूजर जाके उन विनर्स में बैठता है तो उसको लगता है कि यार ये सारे मुझसे डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि विनर कहता है कोई मसला नहीं, हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। विनर सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, वो हर प्रॉब्लम का इलाज निकालने की कोशिश करता है। लूजर बेचारा रोता है, वो बस रो रहा होता है, कहता है कि खाम खा मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, यहाँ तो चाय भी नहीं मिलती, बेचारा चाय की फिक्र रहती है उसको। विनर कहता है कोई इलाज निकाल लेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे हम इसका। ठीक है, तो आप अपने आप को विनर्स के दरमियान बिठाएं, विनर्स के दरमियान जाके बैठें, आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपकी सक्सेस के पीछे 50% आपका माइंडसेट होता है। रेहान अल्लाह वाला किसी बच्चे को उन्होंने बताया कि जी तुम एक काम करो, BMW के शोरूम में जाओ और वहां जाके टेस्ट ड्राइव करो BMW का, एक दिन तुम्हारे पास भी BMW होगी। इतनी लोगों ने गालियां दी उसको बेचारे को, रेहान भाई को। अच्छा, जो गालियां दे रहे थे मैं उनको देख के कह रहा था लूजर नंबर 1, लूजर नंबर 2, लूजर नंबर 3, सारे लूजर जमा हो गए। अब रेहान भाई की मिस्टेक इसमें ये है, बातें ऐसी करते हैं, बड़े बड़े प्लान्स, ये भी उनकी मिस्टेक है। जबकि बात उन्होंने 100% ट्रू बोली, 100% एक्यूरेट बोली, परफेक्ट बात बोली। आप में से जिस शख्स को BMW चाहिए जाएं, शोरूम में जाएं, BMW का टेस्ट ड्राइव करके आ जाएं, फिर महीने के बाद दोबारा करें, फिर हर महीने एक टेस्ट ड्राइव किया करेंगे। उसी शोरूम में मत जाइएगा, जरा डिफरेंट वाले में जाइएगा, वो फिर कहीं मसला ना हो जाए। टाई वाई लगा के पहुंच जाएं और हर बार एक टेस्ट ड्राइव कर लें। आपका सबकॉन्शियस माइंड में, आप देखें, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो ब्रेन हैं आपके दिमाग के अंदर, दो डिफरेंट ब्रेन हैं। कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं अब ये करूंगा, अब मैं खाना खाऊंगा, लेकिन पीछे तो सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है। आपकी पूरी आइडियोलॉजी, पूरी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड एक तालाब की तरह, उसमें खजाना जमा हुआ होता है। इसका फर्क कैसे पता लगता है? आपको मैं अभी एक बात बोलूं, एक सवाल करूं और आपके पास उसका जवाब ना हो, तो आप बोलेंगे अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। 2 दिन बाद आप खाना खा रहे थे, आपको एकदम ख्याल आ रहा है इसका ये जवाब है। वो जवाब उस वक्त नहीं आया, इसलिए कि वो तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जमा हुई है। वो चीज़ आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, वो चीज़ें पिछले 30-40 सालों से जमा हुई भी हैं ऑलरेडी, लेकिन कॉन्शियस माइंड उनको एक सेकंड में पिक नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस माइंड जमा हुआ है, आपके पास हर सवाल का जवाब भी मौजूद है। इसमें आपने सनी अली को इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना, आपने इमरान खान को इतना सुना, इतना सुना, आपने महादीर मोहम्मद को इतना सुन लिया, आपके पास इतना डाटा जमा हो गया दिमाग के अंदर, लेकिन वो इंस्टेंटली कॉन्शियस माइंड निकाल नहीं पाता उसको। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो चीज़। बस वो लेके अभी ना कहता मैं And that is exactly what I do। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ मेरी वीडियो 30 बार देख लें बस आप लोग, उसके बाद जो करना है करें। आप मुझसे नफरत करना चाहते हैं, नफरत करें। मेरे हेटर्स के सबकॉन्शियस माइंड में मेरी थ्योरियां मौजूद हैं, मेरी आइडियोलॉजी, बिजनेस पार्टनरशिप किसके साथ करनी चाहिए, फाइन लाइनर किसे कहते हैं, बॉटम लाइनर कौन होता है,
किसको किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, कौन बिल्ली है। मेरे हेटर्स के सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो इतना फॉलो करते हैं, इतना फॉलो करते हैं, वो तो एक एक लफ्ज मेरा गौर से, क्योंकि उन्होंने मीम्स बनानी होती बाद में तो वो उसको फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अच्छा, उनको भी नहीं पता होता कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरी आइडियोलॉजी, मेरी थ्योरियां जमा हो ही जा रही। तो अपनी जिंदगी में वो हर फैसला सबकॉन्शियस माइंड उनका डिसाइड करता है, ये फैसला करना है, अब ये करना है, इतने साल की उम्र में मुझे ये करना है, इतने साल की उम्र में कैनेडियन इमिग्रेट वाजिब में मैंने अप्लाई कर देनी है, फलां शख्स से मैंने पार्टनरशिप करनी, फलां के साथ नहीं करनी। लेकिन वैसे बड़ी नफरत करते हैं सब, क्योंकि कॉन्शियस माइंड मानने के लिए तैयार नहीं है कि सनी अली से हमने कुछ सीखा है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, मेरी थ्योरीज, मेरी वीडियोस, मेरी आइडियोलॉजी से भरा हुआ है। और मैं यही कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भाई 30 बार सुन लें आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड में डाटा जमा हो जाएगा। उसके बाद आप रोबोट की तरह अपनी जिंदगी चलाएंगे, जैसे मैंने सोचा हुआ था, जैसे मैंने प्लान आपके लिए करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो सही भी कहते हैं ये सब ज़ोंबीज़ हैं, सही भी कहते हैं, कुछ पॉइंट सही भी होंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। तो कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में डाटा को इंप्रूव करें? वीडियोस को बार बार फॉलो करने से, बार बार देखने से। तो आप एक लूजर माइंडसेट से विनर माइंडसेट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को? तो विनर की सबसे बड़ी एक और पहचान ये है कि वो विन विन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वो कहता है मैं भी कमाऊं, तुम भी कमाओ, अभी जरूरत नहीं है। ये विनर की पहचान है। लूजर कहता है क्यों कमा रहे हो, कब्र में लेके जाओगे, क्या करना, मुझे दे दो ना। ये एक लूजर की पहचान है। उसको परेशान, उसको गम लगा हुआ है कि क्यों कमा रहे हो, क्यों लूट रहे हो मुझे। विनर कहता है भाई 50% ले लो मेरा, 50% ले लो, ये मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, 50% आप रखो, 50% मैं रखता हूं, खाओ पियो मौज बनाओ, 4 पैसे मुझसे ज्यादा कमा लो, मैं अगली बार में कमा लूंगा। ये विनर की पहचान बता रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं अगली बार में ज्यादा कमा लूंगा, अभी मुझे लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ज्यादा कमा रहे हो, आप मुझे लूट रहे हो ना, इसलिए कि मेरे पास चॉइस नहीं है, कोई बात नहीं, लूट लो, मुझे लूट लो, अगली बार में मैं ज्यादा कमा लूंगा। विनर की पहचान बता रहा हूं आप। अच्छा, लूजर तो ये वाली ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा आपके साथ। वो बोलेगा कि वीए बन सकते हो आप मेरा, $200 दूंगा महीने का, ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे लिए करके दो। मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, नहीं वो ज़्यादा है। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये मसाइल है, इसमें वो मसाइल है। तो लूज़र बोलेगा अच्छा चलो फिर अल्लाह हाफिज़, मैं किसी दूसरे के पास जाता हूँ। मज़े की बात है, लूज़र को $200 वाला भी बंदा मिल ही जाएगा, जो महीने के $200 पे ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वो राजेश होगा। लूज़र राजेश भाई के हाथ चढ़ जाएगा, राजेश भाई करेंगे प्रोजेक्ट, पता लगेगा कि प्रोजेक्ट हो रहा है। राजेश भाई की अपनी अकल तो है नहीं, वो तो खुद रोबोट है बेचारा। राजेश भाई तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, कहां से आ गया ये $200 देने के लिए मुझे, कितना अच्छा इंसान है। और लूजर खुश होगा, यार सुभान अल्लाह मिला है भाई, $200 में मिल गया मुझे। लेकिन उस काम की क्या क्वालिटी होगी, फिर आप ये भी सोचें। तो विनर हमेशा विन विन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। विनर कहता है आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगा, ये है विनर की पहचान। लूजर ट्रांजैक्शन नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि वो कहता है कि मैं ज्यादा खाना चाहता हूं, आप क्यों ले रहे हो, मैं ज्यादा नहीं दे सकता किसी को। ये पहचान है। और आप लोगों को, बहुत से लोगों को बहुत सी बातें बुरी भी लगेगी, लेकिन सुन ले, बस आप सुन लें इसको, सबकॉन्शियस माइंड में जमा कर लेंगे सब। अब आपके दूसरे पॉइंट की तरफ,
तो 50% कंट्रीब्यूशन आपके सक्सेस में आपके विनिंग माइंडसेट का है। 5.5 और आप में से जो शख्स ये कहता है कि मैं कमा नहीं सकता, मेरे पैसे नहीं बन रहे, मैंने बीबीसी ले लिया, मेरा तो कुछ नहीं बना, वो आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके माइंडसेट का है 50%। अगर आप विनर माइंडसेट होंगे तो आप बना भी लेंगे पैसे, आप बना भी लेंगे, क्योंकि विनर कहता है सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालो इसका। आफ्टर ब्रेक क्वेश्चन ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मुझसे क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं कहाँ फंसा हूँ, सोल्यूशन निकालो इसका। ठीक है। या किसी ऐसे मेंटोर या किसी ऐसे बंदे से सवाल करो जिसको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना आता हो, जो हर मसले का सोल्यूशन निकालता हो, उससे मशवरा ले लेता, उससे डिस्कस करिए। आपकी टीम के साथ पीछे बंदा लूजर बेचारा कंप्लेन करेगा, वो बोलेगा जी मैंने बीबीसी लिया, मैं समझ रहा था कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, सब बेकार है, सब टोटी है। पार्टिसिपेंट है। बस विनर के देखिए, लूजर के बाद बहुत आसान है एग्जिट, आसान हो गया ना, ब्लेम डाल दो, कौन सा वाला? ये ब्लेम डाल दो, बस बीबीसी पे ब्लेम डालो और खुद साइड पे निकल आओ कि नहीं नहीं मेरा कसूर नहीं, उनका कसूर है। विनर कहता है सोल्यूशन निकालो, क्या मसला आ रहा है, क्यों फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, दौड़ लगाओ, एफर्ट करो। मैंने 4 सीनियर्स को मैसेज किया, कोई मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा। आपको पता है सीनियर्स के पास मैसेजेस कितने आते हैं, आप लोगों को अंदाजा है इस बात का? सीनियर्स के पास दिन के 100 200 300 मैसेजेस आते हैं, दिन के आते हैं। किस किस को जवाब देगा वो? बनता ही नहीं इनबॉक्स के अंदर आप मैसेज कर रहे हैं। मैं एक दिन के लिए बीमार हो जाता हूँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है, मेरा अगले दिन 3000 मैसेजेस मेरे मोबाइल में होते हैं, अब वो मुझे वो भी भुगतने और आज भी भुगतने। ये तो हमारा हाल है भाई, हमारे हाल बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं वो हमें जवाब ही नहीं देते, वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। जब भी ये कमेंट देखिएगा ग्रुप में नेक्स्ट टाइम, समझ जाइएगा आप एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, इसमें समझ जाइएगा बस, ठीक है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में 2014 के मिड में मेरी कंपनी ने मुझे फायर कर, एज यूजुअल मैंने मेरी किस्मत में जॉब नहीं लिखी, जहां जाता था 6 महीने में फायर हो जाता था। पाकिस्तान में भी, मलेशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। अच्छा खैर वो फायर हो गया, मेरे पास एक टका नहीं था। मैंने अपने मेरा एक दोस्त है एरिटेरिया से, सोमालिया के साथ, इथोपिया सोमालिया के साथ एक कंट्री को एरिटेरिया, बड़ा अच्छा दोस्त। उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा ये मसला हो गया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। उसने आके कहा कोई मसला नहीं, वो आया, उसने मेरी गाड़ी में $50 का पेट्रोल डलवाया। अब मैं उसके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसे पैसे बनाऊँगा, मैं फिर ये कर लूँगा, मैं फिर $1,00,000 का ऑफिस खरीदूँगा, फिर मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, मैं अपने बिजनेस में ऑफिस लूँगा, एम्प्लॉय हायर कर लूँगा। उसने मुझे कुछ खास नहीं बोला, कुछ उसने बोला नहीं। वो उसके 2 साल के बाद मेरी कंपनी, आप कभी गूगल में टाइप कीजिएगा कॉमसिस सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया की 20th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में थी। 2 साल के बाद मेरे पास घर भी था, मेरे ऑफिस भी था, मेरे एम्प्लॉयज भी थे, मेरे पास सब कुछ था। और वो मेरे घर पे बैठा मुझे बता रहा है कि तुम्हें याद है तुमने आज से 2 साल पहले मुझे कहा था कि तुमने, और वो कहता है वल्लाही ब्रदर, मैं तुम्हारी शक्ल देख के कह रहा हूँ कि ये कितना पागल आदमी है, किस किस्म का इंसान है। एक टके की औकात नहीं है इसकी, पेट्रोल मैं भर रहा हूँ इसकी गाड़ी में $50 का। बातें इसकी सुनो, बातें सुन लो बस इसकी, बड़ी बड़ी बातें। देखिए एक होता है शेख चिल्ली, जो बड़ी बातें करता तो है लेकिन बेचारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। लेकिन एक शख्स होता है एम्बिशियस, वो एम्बिशियस होता है, उसके ख्वाब बड़े होते हैं, उसके गोल्स, उसके ड्रीम्स बड़े होते हैं, और वो उनको अचीव करने के लिए एफर्ट राइट तरीके से करता भी है। वो अलग बात है मैं बैंकरप्ट हुआ, फिर बैंकरप्ट हुआ, फिर बैंकरप्ट हुआ, वो अलग बात है। वो सब देखें मेरी लाइफ का हिस्सा है, मेरी अपनी मिस्टेक्स हैं मेरी। आप लोगों ने जिन किस किसने मेरा वेबिनार देखा हो 3.5 घंटे वाला, वो वेबिनार वाजिब है, वो जिसने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा। 2 चीज़ें जरूर देख लीजिएगा, एक है sunnyali.com/webinar1, वो 3.5 घंटे का वेबिनार है, और पूरी ज़िंदगी मेरे बिजनेस की जर्नी, मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, क्यों की, कैसे मार खाई, कैसे खड़ा किया,
कैसे मैं मिलियनर बना, वो आप पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। सेकंड है पापा वन। पापों की कहानी के ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जितने पापे हैं उनके इंटरव्यूज होने चाहिए। तो सबसे पहला पापा मैं खुद था उसमें। अपना वो 3.5 घंटे की मेरी लाइफ की जर्नी है, मेरी जिंदगी की जर्नी कि मैं सुल्तानाबाद से कैसे निकला और कैसे मैं कंटेनर में बैठ के अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन वो कंटेनर अवेलेबल नहीं था। तो फिर कैसे मैंने निकला मुल्क से, कैसे मैंने बिजनेस बिल्ड किया, कैसे मैंने अपनी लाइफ रिवैम्प की, वो पापा वन, sunnyeri.com/papa1। ये 2 आप लोग सेशन जरूर देखिएगा, 3.5 घंटे, 3.5 टोटल 7 आवर्स। लेकिन वो आपके माइंड पे इम्पैक्ट आएगा, बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा सिर्फ ये 2 वीडियोस देखने से। ये जरूर देखिएगा। तो एम्बिशियस होना चाहिए, शेख चिल्ली नहीं होना चाहिए। एम्बिशियस होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए। अब मुझे बच्चा बोल रहा है कि सनी भाई मैं बहुत एम्बिशियस हूं, मैंने $50,000 महीने का बनाना है, तो बताएं कैसे स्टार्ट करूं। मैं कहता हूं उम्र क्या है, 19 साल। मैं उसको कहता हूं कि जमीन पे बेटा, जमीन पर रहो, जमीन पे रहो, आसमान पे नहीं रहो। $500 पहले बना लो, फिर बात करेंगे $2,000 की, फिर बात करेंगे $5,000 की, फिर बात करेंगे $10,000 की। हो सकता है इस वक्त आप 40-50 साल के हो चुके हो। कुछ चीजें जिंदगी की रियलिटी भी होती है। तो एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी चेक भी होना चाहिए। तो शेख चिल्ली जो है वो ख्वाब तो बड़े बड़े होते हैं उसके, लेकिन वो रियलिस्ट नहीं होता। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर तो आपको आके पंप कर देगा ना थोड़ी देर के लिए, आप भी आज रात को जाएंगे, मैं तो अब मिलियनर बनने जा रहा हूँ, लेकिन वो टेम्पररी है वो क्योंकि इसकी किसी स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आपको जज्बाती कर दूं, मुबारक हो अब आप मिलियनर बनने वाले हैं, आप सब बोलेंगे जी बनने वाले हैं, लेकिन वो टेम्पररी एड्रेनल है, बस वो रात तक खत्म हो चुका होगा। रात को आप दोबारा कह रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ये मसला इसके अंदर। तो स्ट्रेटेजी के साथ राइट डायरेक्शन, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत क्लियर राइट डायरेक्शन। सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट को फिक्स करें, लूजर से विनर बने। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप। कैसे? मेरी वीडियोस बार बार देख लो, VVIV, sunnyeri.com/VVIV, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। ये आप बार बार देख लें, आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होगा, लूजर से विनर बनने शुरू हो जाएंगे आप खुद ब खुद। जब आपको पता लगेगा कि लूजर इसे कहते हैं, विनर इसे कहते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्क बिल्डिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स। ये कैसे इंप्रूव किया जाए? ये है 30% कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में। आप नोट करें कि जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना जानते हैं, फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और नेटवर्क बिल्ड करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं। मुझे भी जहाज़ में एक शख्स मिला, मैं अभी मलेशिया से आ रहा था, मैं उस वक्त 18 घंटे से सोया हुआ नहीं था, मैं 18 घंटे का जागा हुआ था, और वो था बुनेर का। मलेशिया में पाकिस्तानी है लेकिन वो बुनेर से पठान था, बड़ा अच्छा बंदा। उसने मुझे सोने नहीं दिया, उसने मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तानें सुनाई, अपने वाक़यात बताए। उसने मुझे बताया मलेशिया के अंदर इंश्योरेंस का मसला यूँ हल होता है, फलां वाला मसला यूँ हल होता है। कहता है मेरी 40 गाड़ियाँ हैं, मैंने रेंट पर चढ़ाई हुई है, कभी कोई सोमाली गाड़ी मार के ले आता है, कभी मेरी गाड़ी पुलिस वालों के पास चली जाती है, कभी कस्टम्स वाले उठा लेते हैं, कभी इसमें से ड्रग निकल आती है, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। फिर मैंने पुलिस वालों के साथ कनेक्शंस बनाए हुए हैं, मैंने फलां के साथ कनेक्शंस बनाए हुए हैं। मैं कह रहा था मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, करोड़ों इंट्रोवर्ट मरे थे तो फिर मैं पैदा हुआ था। मैं तो उस अखीर लेवल का इंट्रोवर्ट हूँ। मैं तो ना कनेक्शंस बना सकता हूँ, ना कोई 20 लोगों के साथ सोशल बात कर सकता हूँ। इसको छोड़ दें, ये तो मेरा सब्जेक्ट है ना, मैं खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ बात करके। मैं सोशली ऑकवर्ड शख्स हूँ। इंट्रोवर्ट की पहचान सुन लें आप लोग। इंट्रोवर्ट वो शख्स होता है
जिससे एनर्जी मिलती है अकेले रहने में, अपने कमरे में लॉक, मजा आता है उसको। एक्सट्रोवर्ट को मौत पड़ती है कमरे में अकेला रहने से। मुझे कोई जेल में भी डाल दे, सुकून से बैठा हूँ उसमें। इंट्रोवर्ट हूँ ना, कोई फर्क ही नहीं, मेरी तो एनर्जी बिल्ड हो रही है बीइंग इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो सोशली मिलना चाहता है। उसको तो कोरोना लॉकडाउन में सबसे पहले मौत इसी को आती बेचारे को। मैं 18 महीने अपने कमरे में लॉक रहा, यानी कि ठीक है बीच में आना जाना, दूसरे घर तीसरे घर चला गया, बस यही था। गाड़ी निकाली, 1 मिनट का सफर, 2 मिनट का सफर, वॉक कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, फिर अपने कमरे में आके सुकून से। मुझे लॉकडाउन पे कोई इतनी खास तकलीफ नहीं हुई, खास कोई नहीं हुई तकलीफ, हुई है लेकिन ज्यादा नहीं। इंट्रोवर्ट ना, सुकून से 18 महीने कमरे में बैठा रहा हूँ, 10 किलो वजन बढ़ गया मेरा, कोई मसला ही नहीं। एक्सट्रोवर्ट को तो बेचारे को मौत पड़ गई, कहता है यार लोगों से मिलना है, मैंने बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। उसके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, सोशल है, वो मजे से बैठ के खाना खा रहा है, टिक्के फोड़ रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, गप्पे लगा रहा है, वो नेटवर्क्स बिल्ड करता है, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करता है। ठीक है, अच्छा एक्सट्रोवर्ट को फायदा क्या होता है? उन्हें काम मिलता रहता है। अब ये लड़का जो जहाज में मुझे मिला, कहता है मुझे कभी फलां कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कभी गवर्नमेंट का फलां कॉन्ट्रैक्ट। मुझे अभी गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि जी हमें इतने 400 लोगों को खाना चाहिए। तो मैंने वो एक कॉल लगाई अपने दोस्त के रेस्टोरेंट को, मैंने कहा जी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया, 400 लोगों को खाना तैयार करो। मेरा बंदा गया, सामान उठाया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरा कर दिया, मेरे पैसे साइड में बन गए। एक्स्ट्रोवर्ट लोगों के लिए 4 पैसे इधर से बना लेना, उधर से बना लेना, इधर से बहुत आसान होता है। क्यों? नेटवर्क, लोगों को जानते हैं, ये लोगों को जानते हैं। फला मसला आ गया, वो लोगों को जानता है। फला मसला आ गया, वो गवर्नमेंट में किसी ऑफिसर को जानता है। अब मेरे जैसा इंट्रोवर्ट क्या करेगा? क्या करूं मैं? सोल्यूशन बताएं आप, मुझे सोल्यूशन बताएं। मेरी अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बेगम का मलेशिया में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी पिक्चर के खत्म हो गई। शराफत के साथ पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन बनाई, और वो इंश्योरेंस वालों को कॉल किया, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी, और फिर अल्लाह करके गाड़ी 1-1.5 महीने में बन के आ गई। अच्छा, वो मुझे ये कह रहा है कौन सी पुलिस? कौन सी पुलिस भाई? हमारा तो ऑफिसर ही अपना है, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव नहीं करती, वो ऑफिसर आ जाता है, इधर से बंदा आ जाता है, उधर से ये आ जाता है, सारे मिल मिला के मसला हल कर देते हैं। आप इतने सीधे इंसान हैं। इसलिए कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे ऐसे नेटवर्क्स नहीं है, मेरे ऐसे कनेक्शंस नहीं है। क्या करूँ मैं? अपने मसलों का सोल्यूशन क्या निकालूँ? अब वो मुझे कहानियाँ पे कहानियाँ सुना रहा था, और मैंने इसको कहा कि अपना नंबर दे दो मुझे। मेरी जिंदगी में ये सारे मसले जब आएंगे, मैं तुम्हें तो कॉल करूंगा, मेरा तो मसला हल हो गया। मेरी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, मेरा कोई पुलिस का मैटर होगा, मेरा कोई कस्टम का मैटर होगा, मैंने सीधा सीधा ऐसे कॉल करनी है, बोलना यार ये मसला हो गया, जरा हल करो। उसके पास है नेटवर्क, उसके पास एक कनेक्शन, उसके वॉलेट में कुछ 150 कॉन्टेक्ट्स हैं इस वक्त। मेरे वॉलेट में 3 कॉन्टेक्ट्स हैं, उसके वॉलेट में 150 कॉन्टेक्ट्स हैं। वो मुझे बोलेगा सनी भाई कोई मसला ही नहीं है, 5000 रिंगिट में ये मसला हल हो जाएगा। मुझे पता है वो इसका तो 3000 रिंगिट का खर्चा आ रहा है, 2000 रिंगिट को अपनी फीस ले रहा है ना मुझसे। मैं तो खुशी खुशी बोलूंगा कि ले लो भाई 5000 दे दो, इसलिए कि मैं विनर माइंडसेट रखता हूँ। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ऑफिसर तो 3000 मांग रहा है आपसे, आप मुझे चूना क्यों लगा रहे हैं, आप मुझसे 5000 रिंगिट क्यों ले रहे हैं। ये लूजर कहता है ये सवाल। विनर ये कहता है कि यार इस शख्स ने अपनी जिंदगी के 10 साल लगाए हैं ये नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर। जब वो किसी पुलिस के ऑफिसर से मिलता है तो उसको खाना खिलाता है, वो उसको अपनी गाड़ी फ्री में ऑफिसर को रेंटल पे दे देता है कि जो अपने गांव से चक्कर लगा के आ जाओ। वो उनको, उसका फर्नीचर की दुकान है, वो फर्नीचर लेके कस्टम ऑफिसर के घर में फर्नीचर फिट करके आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने इन्वेस्टमेंट की है नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे 5000 रिंगिट लेके 10,000 ले। मुझे पता है कि असल काम इसने अपना मार्जिन 30% जरूर रखेगा वो, और रखो भाई रखो, 30% रखो, ये तो आपका बिजनेस है।
बज़ाहिर वो मुझे बोलेगा सनी भाई ऑफिसर इतने पैसे मांग रहा है, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो 1 सेंट भी नहीं ले सकता आपसे। ऑफिसर मांग रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ऑफिसर मांग रहा है या आप मांग रहे हो। मेरी औकात होगी 10,000 इंग्लैंड में दे सकता हूँ, फॉर्म में ले लो भाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 30% रखो, 40 रखो, 20 रखो, भाई आपका बिजनेस है, रखो। आपने 10 साल लगा के कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किए हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे बस की बात नहीं है नेटवर्क बिल्ड करना, मैं तो नहीं कर सकता। तो मेरी स्मार्टनेस इसी में ही है कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट के साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं। मैं एक्सट्रोवर्ट्स को हायर कर लेता हूं, उनको एम्प्लॉय क्यों ना बना दूं। मैं इंट्रोवर्ट हूं ना, मैं एक्सट्रोवर्ट्स एम्प्लॉयज हायर कर लेता हूं जो सारा दिन जाके नेटवर्क बिल्ड करते रहते हैं मार्केट के अंदर। फलां के साथ कनेक्शन, फलां के साथ कनेक्शन, फलां के साथ कनेक्शन। मैं तो बंदा ही खरीद लेता हूं ये वाला, जाओ नेटवर्क बिल्ड करो, जितने पैसे लगते हैं लगाओ, क्योंकि मेरे बस की बात है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? तो 30% जो आपके स्किल्स हैं वो आपके सोशल स्किल्स हैं, नेटवर्क बिल्डिंग के स्किल्स हैं। सोशल स्किल्स कैसे बिल्ड करेंगे, नेटवर्किंग की स्किल्स कैसे बिल्ड करेंगे? मेरे पास सिंपल सोल्यूशन है। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, जिसकी वजह से मैंने ये थ्योरी अपनी निकाली थी, फाइन लाइन बॉटम लाइन। इंट्रोवर्ट्स अमूमन फाइन लाइनर होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स अमूमन बॉटम लाइनर होते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं कमीशन पे चलते हैं। वो आपसे प्रोजेक्ट लेते हैं, अपना कमीशन रख के आउटसोर्स कर देते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूँ आप, बॉटम लाइन से। फाइन लाइनर जो है वो आपसे प्रोजेक्ट लेता है और फिर खुद करता है उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो सोशल स्किल्स बिल्ड करें, नहीं बिल्ड कर सकते तो पार्टनरशिप करें, राइट बंदे के साथ पार्टनरशिप करें। आप राइट बंदे को हायर कर लें या उसके साथ पार्टनरशिप कर लें, ये है सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आते हैं तीसरी पार्ट की तरफ, स्किल बिल्डिंग। स्किल्स कैसे बिल्ड करें? स्किल बिल्डिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आप लोगों को? इस वक्त आप लोगों के पास स्किल बिल्डिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप वीबीसी देखते हैं और आप में से 20% लोग वीबीसी देखने के बाद सक्सेसफुल हो जाते हैं, 80% नहीं हो पाते। सबसे पहले तो आप इस बात को एडमिट करें कि सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर 20% शिकरे मिलेंगे आपको। शिकरे 20% होते हैं सिर्फ। 30% जो है वो बिलो एवरेज से लेके अबव एवरेज की रेंज में है, या एवरेज से अबव एवरेज की रेंज में है 30% लोग, 30% ओनली। आखिरी के 50% बिलो एवरेज से लेके एवरेज की रेंज के दरमियान है। ये है स्पून फीडर्स। ये कहते हैं मुंह में डालें, हमें सिखाएं माउस हिला के, हमारे सामने माउस हिलना चाहिए, पता लगे जी माउस हिल रहा है, स्क्रीन हिल रही है, सेलर बोर्ड नजर आ रहा है। 20% शिकरा जो है वो बगैर इन चीज़ों के कस्टमर भी ले आएगा, प्रोजेक्ट ले आएगा, डिलीवर भी कर देगा।